So that will also help me to understand about your time schedule, and I can help you out with that. So आप लोग प्लीज मुझे बताइए कि टाइम मैनेजमेंट एक्चुअली होता क्या है। आंसर्स गलत होंगे क्या वो सोच के आप बोलोगे नहीं तो मज़ा नहीं आएगा। गलत है नहीं है वो हम डिसाइड कर लेंगे, पर एटलीस्ट बोलना चालू करो। बोलिए। एक्सक्यूज मी मैम। ये संध्या बोलिए। मीन्स टाइम मैनेजमेंट मीन्स कोई एक्टिविटी इस तरह हमें मैनेज करनी है, टाइम इस तरह मैनेज करना है कि वो राइट टाइम में हो जाए। मीन्स हो जाए। मैनेजिंग द टाइम इन सच वे राइट एक्टिविटी शुड हैपन इन दैट राइट टाइम। दैट इज द ओके। आई थिंक यस। टाइम मैनेजमेंट। यस। वेरी नाइस, वन पॉइंट इज क्लियर। तो जनरली क्या होता है जब आप टाइम मैनेजमेंट पे आते हो, इट्स नॉट ओनली अबाउट योर वर्क प्लेस, इट्स नॉट ओनली अबाउट योर क्लास, it's about your overall life, it's about your daily routine, it's about your household work, it's about your school work, anything. Time management is important because you should not miss any important thing in that particular day. Okay, so from my side, I think time management ye hai, you have 24 hours and they are way enough to do all your activities in that 24 hours. मैनेज द टाइम अकॉर्डिंगली कि आपको अपने लिए भी टाइम मिले, कुछ एक्स्ट्रा करने को भी टाइम मिले, कुछ फ्रूटफुल करने को टाइम मिले, उसको टाइम मैनेजमेंट बोलते हैं मेरे हिसाब से। एज पर माई एक्सपीरियंस आई विल टेल यू, मैं जब से जॉब पे जा रही हूँ 10 years हो गए हैं, मैं एक दिन भी लेट नहीं पहुंची हूँ। अगर 8 बजे का टाइम है आई विल रीच बाई 8:45 और 8:50, दिस इज माई रिकॉर्ड टिल डेट। आई हैव नेवर बीन लेट, नॉट फॉर अ सिंगल डे। अगर मुझे लगता है आई एम गेटिंग लेट, आई विल टेक अ हाफ डे और आई विल टेक अ लीव, बट वो लेट मार्किंग आज तक मेरे डिक्शनरी में नहीं आई। वाई? बिकॉज आई हैव मैनेज माई टाइम प्रॉपरली, my children, my house, my job, my work. Okay, so this is a small thing what I shared with you. Now we will go with the point by point. So time management is basically a discipline what you maintain in yourself and in front the people who are with you. Okay, and there are many things in time management, like we say some benefits first. The first benefit is stress reliever. It works like a stress reliever. Why? बिकॉज जब टाइम नहीं होता है और काम बहुत होता है तो हमें स्ट्रेस होने लगता है कि अरे शिट, ये काम रह गया, ये रह गया, ये रह गया, कब होगा, कैसे होगा, मैं तो लेट हो गई, ये तो आज ही करना है, ये तो कल करना है, मतलब all this thing starts and what happens, the peace of mind is gone, right? अगर पीस ऑफ माइंड नहीं रहेगा तो आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं हो सकता। ठीक है। सेकंड, आपको प्रोडक्टिविटी अगर बढ़ानी है आपकी तो टाइम मैनेज करना पड़ेगा। अगर आप कुछ मान लो आपका एक कोई पैशन है कि मुझे पेंटिंग करनी है, पर आप अपना टाइम मैनेज नहीं करते तो आपको उसके लिए टाइम नहीं निकाल पाते। आप कैसे निकालोगे? बिकॉज आप बाकी चीजों में उलझे हुए हो, राइट? तो आपको टाइम वैसे मैनेज करना है कि आप अपने लिए, अपने पैशन के लिए भी टाइम निकाल पाओ। बिकॉज दैट मी टाइम एंड द पैशन व्हाट यू आर फॉलोइंग गिव्स यू एनर्जी टू वर्क होल डे या बचा हुआ टाइम, बिकॉज यू आर हैप्पी दैट आई हैव डिड समथिंग माई फॉर माई सेल्फ। जब आप अपने आप को खुश रखोगे तो आप अपने सराउंडिंग को खुश रखोगे। सराउंडिंग को खुश रखने के लिए आपको खुद को, अपना जो आपकी जो खुशी है वो करनी पड़ेगी, राइट? उसके बाद पॉजिटिव रेपुटेशन। वर्क प्लेस पे जाते हो, मेरा एक पॉजिटिव रेपुटेशन बना हुआ है कि पूजा कभी लेट नहीं आती। पूजा को कोई टाइम दिया तो वो उस टाइम फ्रेम में खत्म करती है। कैसे कर पाती है? because she is punctual about the time. She understands time very well. She manages things on her time. She has given time frame to each work. Block the time. आधे घंटे में मेरा खाना बन जाना चाहिए, 8 से 8:30 के बीच में तो बन जाना चाहिए। यू डोंट हैव एनी एक्सक्यूज, बिकॉज जो आपके आगे के प्लान है वो हिल जाएंगे। दैट शुड नॉट हैपन। हाउ टाइम विल मैनेज देन इफ यू विल नॉट मैनेज योर टाइम फ्रेम? सो ब्लॉक द टाइम अकॉर्डिंग टू योर वर्क। जो डेली रूटीन वर्क है ये तो करना ही है, दैट आर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। ओके,
except that if you want to do something you have to take out some time. मगर अगर आप अपने डेली वर्क रूटीन को ही एक टाइम फ्रेम में सेटल नहीं कर पाते हो, तो सॉरी टू से आप अपने एक्स्ट्रा काम के लिए कभी टाइम नहीं निकाल पाओगे। हम उसी में उलझे हुए रहते हैं, सुबह से उठे, टिफिन बनाया, सबको रेडी किया, भेजा, जॉब पे गए, आए, फिर बच्चों को देखा। वेयर आर यू इन दिस? व्हाट अबाउट यू इन दिस? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप टाइम फ्रेम करें अपने अपने काम का, कि दिस टाइम आई विल गेट अप, यहाँ से मैं यहाँ तक ये करूंगी, यहाँ से यहाँ तक इंपॉर्टेंट वर्क्स, वो बहुत जरूरी है। इफ अगर आपको लगता है यहाँ याद नहीं रहने वाला, रूम में एक पेपर चिपका लीजिए, व्हाइट बोर्ड लगा लीजिए, उसमें लिख दीजिए आपका डेली इंपॉर्टेंट वर्क विच शुड नॉट स्किप, जो स्किप नहीं कर सकते आप। उसके अलावा जो टाइम बचेगा फिर आप उसमें अपना एडिशनल चीजें ऐड कर सकते हो। And this practice will take 21 days. In 21 days, with this practice, you will come in automation. What is automation? Automation is automatically you will do that work on that time frame. सुबह अलार्म बजता है, ऑटोमेटिकली हम सबसे पहले किचन में जाते हैं, टिफिन की तैयारी करनी है, या तो फिर किसी को आदत है डायरेक्टली वॉशरूम में जाना है, या तो किसी को आदत है डायरेक्टली बच्चों को उठाने का। वाई? दैट इज ऑटोमेशन, बिकॉज दैट वी आर डूइंग डेली, राइट? सो हम उसमें वो हो गए, ऑटोमेटेड हो गए कि हम, हाँ, ऑटोमेटिकली विल गो इन दैट लाइन ओनली। सो दैट टेक्स 21 days टू कम इन ऑटोमेटेड फॉर्म। सो अगर आपको कोई डेली रूटीन का शेड्यूल बनाना है, बनाइए, लेकिन उसको 21 days के लिए फॉलो कीजिए। If you will follow for 21 days, I am sure that 22nd days you will go directly. You will not believe, but I wake up on vibration of my phone. मेरे फोन में रिंगटोन नहीं चलाती मैं, अलार्म का बजता नहीं, because my mind knows that at that particular time frame I will get up. So मैं ऑलरेडी आधी नींद में आ जाती हूँ, बिकॉज मैं उठने के इसमें होती हूँ, तो हल्का सा वाइब्रेशन मुझे उठा देती, बिकॉज दिस इज माई रूटीन फ्रॉम सो मेनी ईयर्स। सो 21 days विल मेक यू दैट रूटीन। आप लोगों ने भी कभी ना कभी ये मतलब एक्सपीरियंस किया होगा कि आप 5 दिन 6 बजे उठते हो, तो 7वें दिन भी 6वें दिन भी आपका 5 बजे 6 बजे नींद खुल जाती है ऑटोमेटिकली। कितनी बार अलार्म बजने के पहले खुल जाती है, until unless you are very tired. So this is what automation is. Okay. Next we will go more energy. See, अगर आपकी चीजें टाइम फ्रेम में होने लगती हैं, तो आपका एनर्जी लेवल भी वैसे ही बिहेव करता है। बहुत एनर्जी होती है आपके पास, क्योंकि आपका टाइम फ्रेम में चीजें खत्म हो रही हैं। तो जो बचा हुआ टाइम रहता है, यू हैव अदर एनर्जी कि मैं और कुछ कर सकूं, अदरवाइज नहीं हो पाता, क्योंकि आप उसी में उलझे रहते हो और टाइम के बाहर आपका शेड्यूल निकल जाता है और आप फिर थक जाते हैं कि बचा ही नहीं मेरे पास तो टाइम, तो दैट एनर्जी गोज डाउन। व्हेन दैट एनर्जी विल बी अप, जब आपके पास टाइम बचे, ओह टुडे मेरे पास तो 1 घंटा है, दिस इज माय मी टाइम, दैट एनर्जी विल ऑटोमेटिकली कम आउट एंड यू विल रीड अ बुक इफ यू लाइक टू डू दैट, वॉट एवर यू लाइक टू डू दैट यू कैन डू एट दैट टाइम. Okay, that is one kind of happiness you find when you have some time for yourself. That is very important. Okay, so clear daily goals. As I told you, daily routine को आप note down करिए और वो follow करिए, तो वो automatically daily clear होता जाएगा, कुछ pending नहीं रहेगा. Okay, next improves focus. जब आप अपना काम टाइम पे करते हो, आपका फोकस बढ़ता है, बिकॉज आपका ध्यान कहीं और नहीं होता, अरे वो काम बाकी है, शिट वो कब करूंगी मैं, अच्छा वो भी बाकी था, अच्छा ये तो मेरा रह ही गया, बिकॉज द वर्क यू आर डूइंग इन प्रेजेंट टाइम यू आर नॉट फोकसिंग ऑन दैट, बिकॉज यू आर थिंकिंग अबाउट द अदर वर्क. जब आपका टाइम फ्रेम में चीज प्लान रहेगी कि 5 बजे मुझे मेरे बच्चों को लेके बैठना है पढ़ाने के लिए, तो 5 बजे तक आपके पास टाइम है, तो आप ज्यादा इधर उधर ध्यान नहीं दोगे, यू विल ओनली फोकस on that work which you are doing. Next is quick decision maker. फटाफट डिसीजन लेना है, किचन में घुस के क्या बनाऊं क्या बनाऊं क्या बनाऊं, सुबह टिफिन में, अरे ऑलरेडी डिसाइड के, अगर आपको एक एक्टिविटी की प्लानिंग नहीं हो रखी है क्लास में एंड सडनली यू वांट टू टेक एन एक्टिविटी, तो क्विक डिसीजन लेना है आपको कि कौन सी एक्टिविटी लेनी है एंड विच विल बी वेरी इजीली टेकन, ज्यादा तामझाम की जरूरत नहीं है. वो कैसे होगा? जब आप क्विक डिसीजन मेकर बनोगे.
टाइम मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, अगर आपका टाइम अच्छे से मैनेज होता है, आप डिसीजन भी जल्दी लेते हो, क्योंकि आपको पता है कि हाँ मेरे पास ये टाइम है इतना करने के लिए, आप डिसीजन फटाफट लेते हो। देर आर पॉइंट्स आई विल टेल यू फर्दर। फिर उसके बाद आप अपने गोल पे जल्दी पहुंचते हो। मेरा ये गोल है कि आज तो मैं मूवी जाऊंगी ही जाऊंगी 9 बजे, उसके पहले मुझे मेरे सारे काम खत्म करने। मूवी के लिए बराबर हमारा टाइम टाइम पे हो जाता है सारा काम। बाकी दिन में क्या हो जाता है हमें, बाकी टाइम क्या हो जाता है? मूवी इज दैट इम्पोर्टेंट? आई डोंट थिंक सो। योर डेली वर्क, योर चिल्ड्रन, their routine, your routine for yourself time is very important. वो डेली होना चाहिए, डेली 1 घंटा आपको आपके लिए निकालना है। Not only for movie, not only for shopping, not only for going meeting your friends. No, खुद के लिए पर्सनल टाइम निकालना है तो चीजें मैनेज करिए। यू विल बी मोर हैप्पी देन गोइंग समवेयर एल्स। Try it. You will come to know what I'm saying, because I know that in my hectic schedule, when I get some time for myself, it is such a relief. Okay, next, balance is both work and house. When you are working woman and you are managing your time properly, आपका काम भी अच्छे से होगा, वर्क प्लेस पे भी टेंशन नहीं, घर पे भी टेंशन नहीं। तो that way you have to plan your day. At the end of this session, I will let you know how I plan, so it may help you to plan your day as well. नेक्स्ट, बच्चे हैं घर पे, तो उनका एक खुद का कैलेंडर बनाइए, उनके लिए एक रूटीन बनाइए। बिकॉज सी व्हाट दे सी दे फॉलो, व्हाट यू डू दे विल फॉलो। अगर आप चीजें टाइम पे करोगे, आपके बच्चे भी टाइम पे करेंगे। अदरवाइज आधा से ज्यादा टाइम तो आपको उनको ही बोलने में निकल जाएगा। देन हाउ यू आर मैनेजिंग योर टाइम? उनका कैलेंडर उनके साथ बैठ के उनके सहमति के साथ बनाइए कि वो फॉलो करें, और वो करेंगे। नेक्स्ट इज टीच किड्स टू प्लान द सेम थिंग एज आई टोल्ड यू। उनको बोलिए प्लानिंग करने के लिए। जिनके यहाँ बड़े बच्चे हैं, एक बड़ा है एक छोटा है, बड़े वाले छोटे को लेके भी चल सकते हैं। व्हाट हैपेंस, आपको अगर अपना टाइम मैनेज करना है, यू हैव टू डेलीगेट योर वर्क। यू हैव पीपल अराउंड यू एट योर होम, यू हैव हाउस होल्ड हेल्प। डेलीगेट करो ना काम को, तभी तो अपने लिए हर चीज मैं कर लूं, कैसे होगा? यू कांट डू एवरीथिंग, यू आर नॉट, यू आर अ ह्यूमन बीइंग, नॉट अ मशीन, नॉट अ रोबोट। इसीलिए डेलीगेट करो, अपने काम को दो। आज आप इतना कर लो, ये आप इतना कर लो। 2 बच्चे हैं, ऑल अलोन यू कांट डू। You have to take help of your family members. Start doing that. That is very important. Responsibility सबकी है, अकेले एक आपकी नहीं है। जागो। Okay. So this you have to do. You have to delegate your work to your family members. It is very important. तभी आपको यहाँ पे भी शांति होगी और काम भी बराबर होगा। पीस ऑफ माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट इज सेट मील टाइम्स। खाना खाने का एक टाइम सेट करिए जब पूरी फैमिली खाती हो। हाँ भाई, कोई लेट आ रहा है तो डेट इज फाइन, वो तो उसका कुछ नहीं कर सकते। पर जो बाकी मेंबर्स है एक साथ कंप्लीट, एक 8 बजे खा रहा है, एक 8:30 बजे खा रहा है, एक 8:45 बजे, एक 9 बजे, हो गया आपका तो किचन में ही दिन गया। खाना बनाने में आधी घंटा लगा, लेकिन खिलाने में 1.5 घंटा लगा। व्हाट इज द यूज? सो सेट मील टाइम। मैं क्या बोल रही हूँ, जो आप फॉलो करोगे आपके घर वाले फॉलो करेंगे, बिकॉज यू आर द वन हु इज रनिंग द हाउस। अगर आपको काम पे जाना है, आपको लेट नहीं होना है, ये सब चीजें आपको करनी पड़ेगी। अगर आपको मन में आपकी शांति चाहिए, दिमाग में आपकी शांति चाहिए, तो ये सब करना पड़ेगा। कभी कभी नो भी बोलना पड़ेगा। वी आर नॉट हियर टू से ऑलवेज अ यस, देयर शुड बी समटाइम्स अ नो टू, because you can't go everywhere. Okay, being a lady yourself, being a woman, being a mother, being a daughter-in-law, you can't be everywhere. You have your own life too. उसको अच्छे से खुश रखोगे, सब खुश रहेंगे। ये चीज समझाओ, अगर कोई है जिसको समझाने की जरूरत है। ओके, एंड बच्चों के लिए रूल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स, प्लीज फिक्स दिस। I will tell you, my children are 6.5 years, they don't see mobile. Why? Because I've never given them. मैंने दिया ही नहीं।
मेरे 2 बच्चे साथ में बड़े हुए हैं, ट्विन्स हैं, दे प्ले विद ईच अदर। ज़्यादा से ज़्यादा आई गिव देम यूट्यूब ऑन टीवी, दूर बैठ के देखो, दिस इज़ योर टाइम फ्रेम, सी फॉर हाफ एन आवर, खत्म। ये आपको पहले दिन से करना पड़ेगा। पहले आपने फ़ोन दिया, नाउ यू विल टेल डोंट यूज़ फ़ोन, नहीं पॉसिबल है। ये मैंने फिक्स कर लिया था कि मैं फ़ोन नहीं दूँगी, आई विल नॉट गिव फ़ोन टू माय चिल्ड्रन। इट वाज़ माय मोटिव ऑफ नॉट गिविंग, कि नहीं देना है, तो मैंने नहीं दिया, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे उनके साथ बैठ के खेलना पड़े। और मैंने मेरे फैमिली मेंबर्स को, कोई नहीं देगा, दे डोंट टच माय फ़ोन इफ इट इज़ लाइंग ऑन द बेड और लाइंग ऑन द सोफा, नो नेवर, बिकॉज़ उनको हैबिट ही नहीं है, लगा ही नहीं है तो कहाँ से होगी। बहुत ज़रूरी है ये, पेरेंट्स दे देते हैं, मैं ये काम कर रही हूँ तू मोबाइल देख ले, मैं ये ऑफिस का कॉल ले रहा हूँ तू फ़ोन देख ले। व्हाई? अब क्या हो रहा है, आँख खराब हो रही है, चश्मा लग रहा है, खाना भी मोबाइल देख के, पढ़ाई भी मोबाइल देख के। सो अब डिफिकल्ट हो रहा है ना उस सिचुएशन को हैंडल करने में। When the child was young, he was able to, he will walk according to you, he will do according to you. अब बड़े होने के बाद he is out of the hand, she is out of the hand. अब वो जिद पे आ जाते हैं। तो where is the mistake? Mistake is us. We did the mistake. We gave. हमें कंट्रोल करना था। ओके, चिल्ड्रन आर नॉट ऑन फॉल्ट, उनको कुछ नहीं बोल सकते, बिकॉज दैट वेयर वी हु डिड दैट। ओके, नाउ नेक्स्ट इज डिजाइन अ स्टडी जोन। मेरे बच्चों की 10 तारीख को एग्जाम आ रही है, मैंने पहले से ही प्लानर लगा दिया है बना के, आज मैं ये पढ़ाऊंगी, कल मैं ये पढ़ाऊंगी, ये टाइम के बीच में। तो पहले से ही जैसे बच्चे स्कूल से आते हैं, यू हैव 1 आवर प्ले, एट 5 o'clock वी विल सिट एंड स्टडी फॉर 1 आवर, देन यू कैन प्ले अगेन। बच्चा क्या सुनता है, प्ले एंड प्ले अगेन। 2 इंपॉर्टेंट थिंग थी उसके लिए, प्ले अभी भी और प्ले बाद में भी। दैट 1 आवर उसके लिए भारी नहीं लगेगा उसको, और अपना भी टाइम मैनेज हो जाएगा। बट व्हाट यू डू, काम करते करते बीच में से चलो बुक निकाल के बैठो। अरे वो बच्चा रेडी भी नहीं था कि मुझे अभी पढ़ना है, उसके कुछ प्लान थे, मैं ये खेलूंगा वो खेलूंगा, ये ड्राइंग कंप्लीट नहीं हुई। बट आपने क्या किया, क्योंकि आपको उसकी पढ़ाई खत्म करनी है, सडनली आए आप अपना किचन का काम खत्म करके बैठ जाओ। he will not sit, she will not sit happily. What I do is I tell them prior कि ना देखो, ये मैंने आपका प्लानर बनाया है, ये आपका स्टडी जोन है, ये अपना एरिया है, दिस इज योर टेबल, वी हैव टू सिट एंड स्टडी फॉर एन आवर। उसके बाद में अपने किचन में आप अपना खेलो, बट 1 घंटा आपको पढ़ना है। ये आपको स्टार्टिंग से करना है, अगर नहीं किया है स्टार्ट कर दो। इससे एक तो उनको हैबिट लगेगी टाइम मैनेजमेंट की, डिसिप्लिन, देयर वर्क विल बी डन, उनकी स्टडीज हो जाएगी एंड हैप्पीली हो जाएगी। दैट इज इम्पोर्टेंट। आपको ज्यादा डांटने बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वरना जनरली मम्मा तो ठपाक, और पापा को तो छोड़, वो तो छोड़ ही देते हैं, संभालो मम्मा। ऐसा नहीं होना चाहिए, बच्चे ने खुद वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जानी चाहिए। वो एज अ टीचर यू शुड टीच दैट। फिर हम अगर टीचर्स ही ऐसे करेंगे तो मदर्स, हम क्या सिखाएंगे उनको। सो दैट्स वाई घर से ही चालू होता है टाइम मैनेजमेंट। वर्क प्लेस पे तो ऑलरेडी वहाँ टाइम मैनेज रहता है, ये 30 मिनट्स में ये सब्जेक्ट, ये 30 मिनट्स में ये सब्जेक्ट मैनेज है वहाँ तो टाइम। वहां से पंचुअलिटी की जरूरत है, टाइम पे पहुंचो, अपना काम टाइम पे करो, टाइम पे निकलो। बट एट होम टाइम मैनेजमेंट स्टार्ट्स। ओके, संध्या आपने अपने आप को पिन कर रखा है क्या? मुझे सिर्फ आपका ही इमेज फुल स्क्रीन में दिख रहा है। If you are pinned, please unpin yourself. Next, so now we are going to say some do and don'ts. Okay, आपको क्या करना है, आपको क्या नहीं करना है। First of all, kindly mute yourself. Redmi Note 6 Pro. Kindly mute yourself. So stop gossiping. First point. Redmi Note 6 Pro. Kindly mute her if possible. Yes. So stop gossiping is the first thing for ladies. लंच टाइम हुआ है, टीचर्स को 20 मिनट्स का लंच टाइम है, खाना हो गया लेकिन बैठे हैं गप्पे मार रहे हैं, क्यों? काम नहीं है। Because of 1, 2, 3 person, that 10% who are sitting for lunch,
द अदर जिनके काम बाकी हैं क्लास में अटक जाते हैं. What you do is मजा आ रहा है, बैठो बातें सुनो. No, you should get up. Say my work is left. I have to leave on time. So I'm getting up. Please, you all continue. What is important here? Your work is important. Gossiping is not important. No, nothing fruitful in that. Do only those things जिसमें कुछ आपको फायदा हो. Be selfish. थोड़ा आपको फायदा हो ऐसे चीज में ही टाइम अपना स्पेंड करो. टाइम इज मनी एज पीपल से. 24 आवर्स मेरे लिए बहुत है और लोगों को 24 आवर्स कम लगते हैं. क्यों? क्योंकि वो जो इम्पोर्टेंट चीजें नहीं है उसमें बिजी रहते हैं. आप लोग अपनी बाउंड्रीज सेट नहीं करते हो. ये मेरी बाउंड्री सेट है, मैं इससे बाहर नहीं जाऊंगी. मेरे बच्चों को मुझे इतना टाइम देना है, मैं दूंगी. मुझे ये काम इतने टाइम में खत्म करना है, मैं करूंगी. अगर आपने बोला नहीं आज नहीं करती, मैं कल करती हूँ, अगर आपने थोड़ा सा अपने आप को वो कर दिया, एनर्जी लो कर दी, तो आपका क्या हुआ? कल का टाइम शेड्यूल जो आपका डेली रूटीन था खत्म हो गया, क्योंकि आपने एक काम उधर ऐड कर दिया. बट ऑलरेडी यू आर बिजी, फुल, यू नो, योर टाइम इज फुल. सो हाउ कैन यू शिफ्ट अ वर्क फॉर टुमारो? But if you manage your time properly, you have extra 1 hour, 2 hours in your hand. कुछ इमरजेंसी आती है, कोई काम, आज आपका मूड नहीं है, आज आपकी तबीयत खराब है, आप नहीं कर पा रहे हो, you got a headache. तो you should have that 1-2 hours extra buffer time to complete your work. This is what proper time management is. Are you getting me? यहाँ तक clear हूँ? Please reply. Are Yes, you ma'am. clear? Yes, ma'am. Yes. Yes. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Anywhere, if But yes, anywhere if you want to say something, just raise your hand. I will call your name and you can talk. Okay? Till then, please mute yourself. So next, automation, I have already told you. Focus, I have already told you that you will stay focused if your time is managed well. Next is set up deadlines. As I told you, time frame. Set a deadline set करो. आपको अगर सुबह 5:30 बजे उठना है, you have to sleep at 9:30 sharp. तो 8:30 से 8:45 तक आपका काम खत्म हो जाना चाहिए. Why? Because you need proper sleep. If you will not sleep 8 hours minimum, your next day will be tiring, you will be low, you can get a headache. As I get a headache, I have a migraine problem. 8 hours, for me sleeping 8 hours is compulsory. So I get a headache. So all these things is related to your fitness. If you set up deadlines, you sleep well, you will be fit. If you're not fit, if your health is not going well, you will not be able to do your work, whether it's your household work, whether it's your work related work, your focus will go down, your productivity will go down, everything will go down. But if you set deadlines, you do that work in that time frame, your other things will line up smoothly and you will be able to work smoothly and you will be able to complete your work on time. And then you will take out some time for yourself, where you will take care of yourself, your favorite things, your passion. You will take rest. You will give time to something what you want to do. If nothing, you want to sleep, you can sleep. But if you make your time routine properly, otherwise क्या होगा? आज मैं सो जाती हूँ, देखा जाएगा बाद में. सो के उठने के बाद "ओह, मैं तो ज्यादा सो ली", फिर गड़बड़ हो गई, सब ऊपर नीचे हो गया. ये नहीं होना चाहिए. क्यों नहीं होना चाहिए? आपके खुद के लिए. अगर आपने अपना काम कोई भी पेंडिंग रखा, रात को आपको सोने में लेट हो जाएगा, आपका स्लीप, सुबह तो उठना ही है, चाहे आप 2 बजे भी सो, आपको 6 बजे उठना ही है, बच्चों की बस आएगी नीचे. सो यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, राइट? तो उसके लिए आपको उठना ही पड़ेगा जल्दी. तो आपको सोना भी जल्दी है, उससे आपकी बॉडी रिलैक्स रहेगी. टू कीप योर बॉडी हाइड्रेटेड, यू नीड गुड स्लीप. To keep yourself energetic, you need good sleep. Next, eat properly. बस एक रोटी खा लिया, फटाफट फटाफट हो गया नहीं, क्योंकि आपने टाइम मैनेज नहीं किया, इसलिए आपको खुद के लिए खाने के लिए टाइम नहीं है.
विच इज रॉन्ग। आपको प्रॉपर लंच, प्रॉपर डिनर, प्रॉपर ब्रेकफास्ट, आप जो भी करते हो, कीप दैट मच टाइम फॉर योर सेल्फ, because if you don't eat, you will get health issues, because we all are in 30s, we are crossing 35, we will have health issues if you don't follow these things. आपको एक्सरसाइज करने की जरूरत है तो उसके लिए आपको टाइम निकालना पड़ेगा, किसी को स्पोर्ट्स पसंद है तो आपको उसके लिए टाइम निकालना पड़ेगा, किसी भी तरीके से आप फिट रहना चाहो, मेडिटेशन करो, योगा करो, बैडमिंटन खेलो, वॉकिंग पे जाओ, जॉगिंग करो, एनीथिंग, टाइम निकालना पड़ेगा ना। एंड विच इज इंपॉर्टेंट एट दिस एज, टू कीप योर सेल्फ एनर्जेटिक, वरना घुटने दुखना चालू, 2 घंटे बैठ के खड़े हुए, ओ गॉड चला नहीं जा रहा, अकड़ गए। वाई? बिकॉज you are not walking, you are not jogging, you are not doing any exercise which is important. Then how you will work? और काम करना भी जरूरी है, you can't be at home all the time who are working. और जो घर पे भी रहते हैं उनको भी फिट रहना जरूरी है, because they have their household work so much. So this is very important. Please take proper sleep and take care of your meals, what you eat, what not. Next is positive thinking. This is very important. If you are not positively thinking about anything, dear, you will only, face the difficulties in doing any of the work, and your stress level, your irritation will come out on your children, on your family members, on your work. काम ढंग से नहीं होगा आपका, स्कूल में बच्चों पे ध्यान नहीं होगा, आप उन पे चिड़चिड़ करोगे, इरिटेट हो जाओगे. दिस शुड नॉट हैपन. सो यू हैव टू बी पॉजिटिव ऑल द टाइम. अगर मान लो कभी आपका एक रूटीन मिस भी हो जाता है तो बी पॉजिटिव अबाउट दैट. ओके, कल मैं ये चीज थोड़ा फास्ट करूंगी, दिस आई विल मैनेज एट दिस टाइम. पॉजिटिवली हैंडल दैट थिंग. इफ यू विल नॉट पॉजिटिवली हैंडल दैट थिंकिंग कि मुझे मेरा वो छूट गया, मेरा वो छूट गया, विल किल all the future plans, which should not happen. Okay, so next is time as a competitor. Take time as a competitor. Note down this. Time is not waiting for you. टाइम अपने स्पीड में चलता ही रहेगा, उसके पैरेलली नहीं चलना है, उससे आगे चलना है. टेक अ टाइम as a competitor. He is not your friend. He is not going to wait for you. He is your competitor. आपको वो पीछे ही ढकेलेगा. अगर उसको क्रॉस करना है तो आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, which is very important. Am I right? Am I right? Kindly answer. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Yes. Okay. मैं जगा रही हूँ आप लोग को बीच बीच में, क्योंकि मुझे कोई दिखाई तो दे नहीं रहा है, इसीलिए. ओके, सो नेक्स्ट इज अवॉइड मल्टीटास्किंग. हम एक साथ 4 काम करने की सोचते हैं. मैं चाय भी चढ़ा दूं, दूध भी उफान लूं, खाना भी बना लूं, बच्चों को भी तैयार कर दूं, कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी, कुछ ना कुछ, चाय भी अजीब बन जाएगी, या कुछ ना कुछ, समथिंग विल हैपन और समथिंग विल गो रॉन्ग. व्हाई यू डू मल्टीटास्किंग? बिकॉज यू डोंट हैव टाइम. मल्टीटास्किंग से वही होती है जो सेम वर्क फ्रेम होता है. 2 काम अगर आप एक साथ कर रहे हो, मान लो आप बाहर जा रहे हो, एक काम कर रहे हो, अंदर आ रहे हो, एक काम कर रहे हो, जब वो काम रिलेटिवली होता है, रिलेशन में होता है, वर्क, घर का ही काम कर रहे हो, बाहर कपड़े सुखा के आए, अंदर आप कपड़े उठा रहे हो, ठीक है, दैट इज द सेम थिंग. बट डूइंग 4 different things at a time will harm one of your thing or 2 of your things. What are you doing? You are trying to do in that half an hour everything, because you don't have time. You have not properly managed it. So you have to properly manage the time. Then what will happen? You will focus on one work. Focus. Here what we say, focus. एक काम पे ध्यान दीजिए, डेलीगेट करिए, तो आप एक काम पे ध्यान दे पाओगे. ये भी मुझे ही करना है, वो भी मुझे ही करना है, तो टाइम, उस पे टाइम फ्रेम कर लीजिए. 10 मिनट में ये, 10 मिनट में ये, 10 मिनट में. आई नो इट इज नॉट इजी ये बोलने की बातें हैं, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस रखोगे, जैसे कि मैंने कहा, आप 21 days का प्रैक्टिस रखोगे तो वो हो जाएगा.
It is not impossible. It is possible. Okay. So next is remove non-essential task. As I already told you, gossiping, और क्या मोबाइल देख रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, वाई नॉट नीडेड, क्यों देखना है? उल्टे कुछ ऐसी वैसी चीजें देख लोगे, दिमाग में वो पूरे दिन बैठी रहेगी। मैंने वो मुल्शी घाट का वो दैट वीडियो केम, दैट फैमिली ड्रोन इन द वाटर, इन दैट वाटरफॉल, आई डिड नॉट स्लीप होल नाइट. That was my mistake. Why did I see when I read the message that that is a video where the family is going? But curiosity, I want to see how they do. And I disturbed myself. And I had a headache. Understood? So that's why non-essential works को निकाल दो अपनी डिक्शनरी से. You don't have that much time to do non-essential work. I am not saying आप अपने आप को टाइम मत दीजिए. दीजिए, कुछ फ्रूटफुल करिए ना, जिससे कुछ फायदा हो आपको खुद को. मैंने सोचा था स्कूल टाइम में मैं बड़ी होके ना राइटिंग करूंगी. So why you are not doing? You are never late to do anything. ये सब चीजों में टाइम वेस्ट करने से बेटर है यू स्टार्ट राइटिंग, यू स्टार्ट कलरिंग, यू स्टार्ट डूइंग व्हाट यू लाइक. क्योंकि आपने क्या बोला कि मुझे टाइम नहीं मिलता है, तो टाइम निकालो और वो चीज करो, राइट? तो इसीलिए जो नॉन एसेंशियल टास्क है वो आप ही डिसाइड करोगे. You only have to solve that puzzle, whether that work is important or not. This is very important thing. हम बहुत सारी ऐसी जरूरत ना, हमारी जरूरत की चीजों पे हम बहुत टाइम वेस्ट करते हैं. मैंने वो सब बंद कर दिया. मतलब why? Our life is very important. तो कुछ important करो, ऐसा मेरा कहना है. ओके. नेक्स्ट इज प्लान अहेड. कल सुबह टिफिन में क्या बनाना है, शाम को क्लियर रहना चाहिए, आधी तैयारी हो जानी चाहिए. दिस इज व्हाट प्लान अहेड. अकॉर्डिंगली इन द स्कूल ऑल्सो, एज येस्टरडे हर्षा मैम टोल्ड दैट आपका प्लानर हम क्यों बनाते हैं, लेसन प्लान, वीकली प्लान, डेली प्लान क्यों बनाते हैं? बिकॉज वी प्लान अहेड कि हमें अगले दिन तकलीफ ना हो. वी कंप्लीट आवर वर्क ऑन टाइम. हम भागते दौड़ते नहीं रह रहे, आज क्या लेना है, आज क्या लेना है, वी आर गोइंग इन अदर सेक्शन, आप लोग क्या ले रहे हो, ओ शिट ये तो मैंने स्किप ही कर दिया. क्यों? प्लान अहेड ना. प्लानिंग, वाई देयर इज प्लानिंग? इसीलिए होती है कि आप अपने टाइम पे चीज बराबर कर सको. प्लान करके प्लान करो, चीजें अपने आप अपनी जगह पे प्लेस हो जाएंगी. ओके. नेक्स्ट इज, एज आई टोल्ड यू, यूज व्हाइट बोर्ड्स. किचन में लगा लो, अपने मिरर जहां आप डेली अपने आप को तैयार होते हुए देखते हो उसके बाजू में लगा लो. आपकी नजर पड़ेगी, विल कम टू नो कि क्या क्या काम है जो आपको ये दिन भर में करने हैं. You know what, when you have children at home, you are in the kitchen, you think something and you come in the room and you forget. Why? In between the children came, mama ye, I forgot why I came in the room. Room से याद आता है kitchen में ये काम है, I go there, I forget because in between somebody told me something else. What happens? That work skips and your mind skips because you have lots of things in your mind. So what I do is I come inside, write in the whiteboard. अच्छा ये कल मेरे बच्चों के फ्रेंड का बर्थडे है, I need to send them tomorrow. उसके लिए मुझे गिफ्ट लाना है. ये सब एक्स्ट्रा है. वो जो 2 घंटे आपके 3 घंटे एक्स्ट्रा रहते हैं उसके अंदर ये सारे काम होते हैं. जरूरी नहीं है कि कोई बीमार नहीं पड़ेगा, जरूरी नहीं है कोई ओकेजन नहीं आएगा, जरूरी नहीं है कि आप बीमार नहीं पड़ोगे, जरूरी नहीं है कि बच्चे टच ना पड़े, लेकिन हेल्थ किसी की बुखार आ गया, कुछ भी आपके पास एक एक्स्ट्रा टाइम होना चाहिए उसके अलावा, वरना आपको वो चीज भी परेशानी लगेगा. अभी बीमार होना तो किसी की गलती नहीं है, वो चीज आप एज अ परेशानी नहीं ले सकते. इसको भी आज ही बीमार पड़ना था, वेरी बैड. मतलब अनएक्सेप्टेबल थिंग इट इज if that comes in your mind for a second also. You should be ready. You are a human being. कभी भी बीमार पड़ सकते हो, कभी भी कोई इमरजेंसी आ सकती है, कभी भी कोई ओकेजन आ सकता है. किसी के यहाँ बच्चे का फ्रेंड का बर्थडे है, किसी आपको किटी पार्टी में जाना है, कुछ भी जाना है, आपने कुछ अपने लिए प्लान किया है. यू शुड हैव दैट टाइम कि आपके बाकी इंपॉर्टेंट चीजों को वो इफेक्ट ना करे. वो कैसे प्लान करोगे, दैट इज टाइम मैनेजमेंट. ओके. नेक्स्ट इज से नो. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, प्लीज से नो. स्टार्ट सेइंग नो फॉर एनीथिंग. लाइक एक फ्रेंड ने बोल दिया
एक काम करते हैं, चल घूमने जाते हैं, रात को आजा नीचे, 1 घंटा वॉक करेंगे. डू यू हैव दैट मच टाइम टू टेक अ वॉक विथ हर? टेल हर, not today dear, today I need to sleep at 9 o'clock, 9:30, tomorrow morning I have to wake up, we will meet in weekends. Why not meet in weekends? Or else meet and tell her that time when you are free, when she is free. एक टाइम फ्रेम सेट करो. बस दोस्त है, जिगरी जाना ही है, सॉरी, कोई जिगरी विगरी नहीं होता है. ये एवरीबडी हैज एक्सपीरियंस दिस इन योर लाइफ. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कम्स इज यू. बी सेल्फिश. मैं बोल रही हूँ, सिर्फ अपने बारे में सोचो, अपने परिवार के बारे में सोचो. थर्ड पर्सन कोई लेना देना नहीं है. दोस्त बनाओ, सब सब सही है, बट अगर वो आपके काम को इफेक्ट कर रहा है, अगर आपकी लाइफ को इफेक्ट कर रहा है, प्लीज निकाल दो. I know I may sound very negative at this point, but this is very important for yourself. अगर आप पॉजिटिवली चीजों को सोचोगे तो आपको समझ में आएगी मैं गलत नहीं बोल रही हूँ. ये चीज मैंने की है क्योंकि it was affecting me. I was going down and talking with my friends, unnecessary gossiping. Then what happens when you come home? You don't get proper sleep because that all talks वो दिमाग में घूमते रहते हैं. ऐसा हुआ, वैसा हुआ, इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया. Why you are disturbing your brain, your mind? You need a peaceful sleep to work next day. आप फ्री नहीं हो. Don't tell people you are free. You are not free. You have your own life to handle in a positive way. You have your own family to keep them happy. You have your own life to be happy. Am I wrong here? Anywhere you feel that I am wrong, please point out. Please talk to me. Tell No, me ma'am. if things are going right. Yes, Answer. I think one of the very good point that Pooja has mentioned, I will share one of my experience, Pooja, when see, we have come a long way. You also know, right? But when it is like नई 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 शादी होती है हर किसी की लाइफ में, then we think a lot, ये क्या कहेगी, वो क्या कहेगी. But after a certain period of time, ना, you get over that feeling. Then you come to understand that this is not important. ये इसकी फूफा जी की इसने उसने हाँ, ऐसे किया, भाभी ने उधर किया, तो कोई right, इम्पोर्टेंट right. नहीं होता है. हम्म, दैट इज हम्म, व्हाट वी हैव टू गेट ओवर. और get कोई over. सोचता भी नहीं है. पहले ऐसा लगता था वेरी, मतलब मैं सिंपल सा पता नहीं वो क्या एग्जांपल बताती सोचेंगे. हूँ. आई हैव आल्सो वेंट थ्रू इट एंड आई थिंक लॉट ऑफ पीपल. मैंने अगर खाना बनाने के लिए किसी को हाउस हेल्प रख दिया, बाप रे बाप, क्या कर लिया. बिकॉज मतलब मेरे परिवार में किसी ने नहीं रखा, मैंने रख लिया तो बहुत बड़ा गुनाह हो जाएगा. बड़ा उधर गुना हो जाएगा. So but it is not like that, right? You have Not to like. get out of that, and that is gonna help you Yes, for managing yes, your time and taking time for yourself. That is yes. gonna make you happy. नहीं, Eh, हर किसी को खाना बनाना अच्छा नहीं लगता है. Maybe they have some other priorities. yes, yes, So you have to get over that. yes. This is And also one of the tasks. वेरी But for that इंपॉर्टेंट. you को have to यस, कोई change क्या the mindset. सोचेगा, कोई क्या हाँ, सोचेगा वो मत सोचो. Because सोचो. they are not going to come and help you. They are not going to come and manage your time. They will spoil your time only. I'm telling you friendly. वो टाइम कभी मैनेज नहीं होगा, वो टाइम स्पॉइल ही होगा. तो इसलिए पहले अपने बारे में सोचो, फिर सेकेंडरी पर्सन के बारे में सोचो. इट्स वेरी And इंपॉर्टेंट. try to find out solutions. Yeah, try to find यस, out solutions. अगर यस, है तो है find out solutions. Yeah. solution. You delegate your work. Why family members are there? Why maids are there? Delegate your works. You are earning so much. Your husband is earning. Why? खुद भी काम वाली बाई बन जाओ. क्यों? रखो ना maid. Why you are earning? To get a lifestyle, to get a luxury lifestyle. Spend a little and take out the time for yourself. Right? Okay. So we'll go on next thing. Ask for help. As I told you, delegate, ask for help. In a positive way, आप अपनी help मांग सकते हो परिवार वालों से. They are your family members. They will understand. प्यार से मांगो कि आज मुझे लेट हो रहा है या मेरा ये काम पेंडिंग है, आज आप ये कर लो. They will not say no. They will not say no. You will make them understand. They will not say no. And buy your time. Buy your time means what? अपना टाइम निकालो. बोल दो नहीं, आज मेरे से ये नहीं होगा, आज मैं ये नहीं करूंगी, कल करूंगी, मेरा खुद का ये बाकी है करना. हम दूसरों के ही काम करते करते अपने उसी में उलझे हुए रह जाते हैं, हमारे लिए टाइम ही नहीं मिलता है. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू बाय योर ओन टाइम. ओके.
नेक्स्ट इज नो योर टाइम ऑफ वर्क. मैंने आपको कैसे बोला था, टाइम फ्रेम सेट करो. मेरे इतने टाइम में ये काम हो जाना चाहिए, इतने टाइम में ये काम हो जाना चाहिए. ये आपको करना है, तभी आपका कोई भी काम टाइम पे कंप्लीट होगा. नेक्स्ट इज यूज टेक्नोलॉजी. आजकल तो गूगल है, यूट्यूब है, एआई है, सब है. पहले के जमाने में कुछ नहीं होता था, लोगों से आजू बाजू पड़ोस से पूछती थी, भाई छोले भटूरे कैसे बनाने हैं, तो मैं बाजू वाली को पूछ के आती थी. Nowadays what? YouTube, Google, you will get thousands of recipes, right? So use technology in a proper way. अगर किसी चीज के लिए आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे से ये काम नहीं हो पा रहा, मैं कैसे करूं, just use technology. There are answers for everything. There are we who are sitting here to guide you, to mentor you. जिनको जो एक्सपीरियंस है वो अपने एक्सपीरियंस से आपको हेल्प कर सकते हैं. यू आर ऑलवेज फ्री टू कम एंड टॉक टू अस, talk to Neeta ma'am, talk to me, talk to Harsha ma'am, talk to whoever is experienced in this field, talk to them. You will get solutions then and there. So use technology and take help from them too, and involve your spouse. Okay, better half. क्यों है better half? Half है ना, तो take help, make him understand. If not, उनका ही काम कम होगा. मतलब उनका जो काम हम करते हैं ना, उसको कम कर दो, तो they will understand what is importance of your importance. So tell them to do little work with you. बच्चे संभाल, अगर बच्चों को रेडी करना है, आप किचन में हो तो हस्बैंड को बोलिए आप रेडी कर दो. ऐसे ही मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, आप बहुत चीजें इस तरीके से कर सकते हो. नेक्स्ट इज यूज टाइमर फॉर स्टार्ट. आपको लगता है नहीं आधे घंटे में खाना मेरा नहीं बनेगा, यूज अ टाइमर, स्टार्ट अ टाइमर एंड स्टार्ट योर वर्क. सी आधे घंटे में खत्म हुआ कि नहीं हुआ, देन यू विल कम टू नो अरे आधे घंटा तो बहुत होता है, लेकिन हुआ कैसे नहीं है काम. देन व्हाट यू विल डू इज डेली पुट द टाइमर. आपने क्या एक्स्ट्रा किया वो सोचिए. हो सकता है कितनी बार आप सोच में बैठे हो, क्या करूं, ये बनाऊं वो बनाऊं. देयर अ टाइम इज रनिंग डियर, यू हैव टू प्लान अहेड दैट व्हाट यू आर गोइंग टू मेक इन डिनर. तो इस तरीके से टाइमर यूज करो हर चीज के लिए. बच्चे को पढ़ाने बैठ रहे हो, 1 घंटे का टाइमर लगा दो, 1 घंटे बाद मुझे बच्चों को नहीं पढ़ाना है, 1 hour इज इनफ. बच्चे का भी दिमाग 1 hour इज इनफ, एवरी डे 1 hour इज इनफ. सो टाइमर यूज करो डेली रूटीन सेट करने में. इट विल बी इजी फॉर यू टू मैनेज योर टाइम. ओके, समर रिजल्ट, द नेगेटिव यू से और which is not good if you don't manage your time well. पुअर वर्क फ्लो, आपका जो स्कूल में काम होगा या ऑफिस में काम होगा उसमें कमी दिखना चालू हो जाएगी, बिकॉज यू वॉन्ट बी एनर्जेटिक टू डू योर वर्क, यू वॉन्ट बी पंक्चुअल, यू आर लेट, you will miss some of the important things, you will lose the control over your work, your relation will go down. आपके ग्रुप में बात, ये तो हमेशा लेट आती है, इसका काम कभी टाइम पे खत्म नहीं होता, इससे टाइम मैनेज ही नहीं होता है. This is what you are going to get the feedback from your behind, back of, at your back the people will be talking this. You should not give chance people talking anything ill about you. वो भी टाइम मैनेजमेंट को लेके. भाई 24 घंटे बहुत होते हैं, मैनेज इट प्रॉपरली. क्वालिटी ऑफ वर्क विल हैम्पर. आपका क्वालिटी जल्दी में, कितनी बार हम साइन रेड से करना है, ब्लू से कर दिया, व्हाइटनर यूज करो. Your head is checking the book, you have used lots of whitener. Why? ध्यान कहाँ था? Quality of work में hamper होता है. Poor reputation, as I already told you, and you waste your own time. If you are late, if you are not working on time, you are wasting your own time. और किसी का time waste नहीं कर रहे हो. फिर आप रुको आधी 1 घंटा और ज्यादा अपनी जगह वर्क प्लेस पे और करो अपना काम खत्म. फिर घर आओगे लेट, बच्चों का सब कुछ लेट, फैमिली का मुंह ऐसा, लेट आई है आज काम से, ये काम रह गया, वो काम रह गया, घर में सासू माँ है तब तो खत्म. आई नो इट वेरी वेल. सो पुअर मैनेजमेंट ऑफ योर टाइम. 24 hours is enough to manage your time. Okay, so recreation. What is recreation in time management? Anybody? I have already told, but in other way.
as you have already told that हाँ टाइमर लगाया है, ये काम इसमें क्यों नहीं हुआ, तो उसमें आज हमने अच्छा क्या किया, so that is recreation. So improvising on yourself or improvising on the task you're doing is recreation of time. Yes, and one more thing recreation is here is sleep, which I told. Because what happens, whole day you have worked, your energy is gone, you're sleeping, you'll sleep for 8 hours, you will recreate your energy again for next day, for whole day. When you take a good sleep, you recreate from head to toe yourself. But if you don't sleep properly, then what will happen? Your energy level will be down and nothing fruitful will happen. As Harsha ma'am told, that also same thing. अगर आपको कोई भी, मैंने जितने भी आपको पॉइंट्स बताए उसमें कहीं भी आप किसी भी चीज पे रह जाते हो तो उसको वापस करना और उसके लिए आपका वापस टाइम लगना is not good. So that recreation should only come when it should not come actually, because you are spending your time again to recreate that. इसीलिए मैंने sleep का example लिया, which is very important. And don't nag. Please, ladies, stop doing nagging. ये काम है, ये काम है, ये रह गया, हस्बैंड को बोल रही हूँ ये रह गया, मम्मी जी को बोल रही हूँ ये रह गया, बच्चों को ये बोल रही हूँ तुम्हारा ये रह गया, तुम्हारा वो रह गया. Stop nagging first. Nagging takes half your energy and half your time. अगर करना तुम्हें ये तो nag करके क्या करना है? उससे अच्छा you manage your time and complete the work on time, right? Nagging करके क्या होगा? Nobody is going to come and do it. हस्बैंड बोलेंगे शांत हो जा, पहले तू शांत हो जा, फिर करना तो हमें ही है. मम्मी जी क्यों इतना घाई करी, कर लेना एक एक करके, करना किसको है? मुझे. बच्चे हमें देखने, then why nagging? So stop nagging first, okay? Tackle difficult situation in a positive way. कोई difficult situation आपके सामने आती है तो उसको positively शांत दिमाग से उसको टैकल करना है. कब होगा? जब टाइम होगा. अगर दिमाग में ऑलरेडी 2 काम दौड़ रहे हैं, कोई डिफिकल्ट सिचुएशन सामने आती है तो वो उस तरीके से नहीं होगा जितने तरीके से आप अपना इनपुट दे सकते थे. आपको पता है आप कर सकते हो, पर मैं ही नहीं कर पाई. क्यों? क्योंकि टाइम मैनेज नहीं हुआ. काफी लोग आज ज्वाइन करते पर क्या पता टाइम मैनेज नहीं कर पाए, इसलिए ज्वाइन नहीं कर पाए. ये बहुत जरूरी है. आप वर्किंग मॉम हो या टीचर हो या नॉन वर्किंग भी हो, घर पे भी हो, बच्चों के साथ हो, टाइम मैनेजमेंट हर जगह काम ही आता है. Personality development for a woman, the first thing is you have to manage your time, and I will tell you only women can manage their time properly because they are doing multiple jobs in one day. So you only can manage the time properly. ये आप सोचना, आपको समझ में आएगी बात कि पूजा गलत नहीं बोल रही है. You can manage your time and बहुत अच्छे से मैनेज करोगे आप लोग. So this is what is time management according to me, and now I will tell you how I manage my time. Okay, just a small brief. My day start at 6 o'clock. I get up, उठते से I go in kitchen. मेरा जो half ready रहता है already previously planned, उसको half और मैं ready करके 10 minutes में I go to my kids that you will wake up in 5 minutes. I will give you more 5 minutes. When you give children more 5 minutes, they happily get up after 5 minutes because mama ने 5 minutes दिया था. But what you do is you go and just get up, you are getting late. बच्चों को नींद में टाइम नहीं समझता है कि आप 6 बजे उठा रहे हो कि 6:30 बजे उठा रहे हो. अगर आप बोलोगे मैंने ऑलरेडी हाफ एन आवर लेट उठा है, they will not understand. एक बार थोड़ा नींद में से जगाओ और बोलो देखो 5 मिनट और सो सकते हो, फिर आएगी मम्मा उठाने. See the difference after 5 minutes when they wake up. So do this. Then what I do, I come to my husband and tell, I have already told them 5 minutes. Now you get up and go and wake them in 5 minutes. He also get fresh. After 5 minutes, he take care of them. I go in the kitchen and make the tiffin. Tiffin pura ready. 6:30 my tiffin is all ready in 20 minutes. That was my time frame. 6:30 I am out from my kitchen. I go to my children. दे आर रेडी. पापा ने रेडी करके कहा, मैं उनको रेडी करूंगी, उनके बाल बाल बनाऊंगी, उनको मिल्क विल्क दूंगी. 7 o'clock दे आर रेडी. आई टुक हेल्प. फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे हस्बैंड मुझे डेली हेल्प करते हैं. भाई ट्विंस के साथ तुम अकेले नहीं कर सकते, तो भले ही ट्विंस हो ना हो, एक बच्चा हो, एक बड़ा बच्चा हो, एक छोटा बच्चा हो, 2 हो, 3 हो, यू नीड हेल्प. सो टेक हेल्प. ओके. सेकेंड मैंने हेल्प लिया. सेकेंड मैंने टाइम फ्रेम सेट करके रखा था.
एक मैंने तरीका सेट करके रखा था कि हाउ आई एम गोइंग टू वर्क. ओके, दिस में हेल्प यू. फोर्थ, मेरे पास खुद के लिए टाइम बचा. 7 o'clock, all set. 7:05 my children go. I told them bye bye, mama is going for bath. मैं गई अपना रूम में, बाथरूम में. मैं निकली, मैंने चाय वाय पिया, तैयार हुई, मैं निकल गई. 7:30 I am out of my house because I have to reach by 7:45. मुझे कोई टेंशन ही नहीं था क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा का काम ही नहीं था मेरे पास. मैंने ऐसे ही प्लान करके रखा है सुबह के मेरे 1.5 घंटे हो जाता है बिकॉज यू हैव प्लान्ड. यू आर फास्ट. स्लो नहीं होना है. धीरे धीरे जा रहे हो, धीरे धीरे आ रहे हो, धीरे धीरे ढूंढ रहे हो. मैं टिफिन्स के कंटेनर्स भी एक दिन पहले ढूंढ के रखो. बच्चों के यूनिफॉर्म्स एक दिन पहले रेडी करके रखो. बैग्स उनको बोलो आप रेडी करके रखो. आप खुद की ड्रेस रेडी करके रखो कि आपको ये पहन के जाना है अगले दिन. सुबह एक का दुपट्टा नहीं मिल रहा, एक का पजामा नहीं मिल रहा. यू कैन डू दैट. यू डोंट हैव टाइम. फिर आप रश करके टू व्हीलर चलाते हो. व्हाट इज गोइंग टू हैपन? मेनी थिंग्स कैन हैपन. सो कीप बफर टाइम. जल्दी पहुंचोगे, नो हार्म. लेट पहुंचोगे, हार्म. कुछ हो जाएगा, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी. सो जल्दी पहुंचो इज अ गुड थिंग. जल्दी निकलो. और अगर जल्दी काम नहीं हो, जल्दी उठो. जल्दी उठने के लिए जल्दी सो. This is the way you have to manage your time. Then what happens? I come back home at 2:30. I go pick my children. I give myself time, 45 minutes. I go pick my children. I come back. I tell them, आप कुछ खा लो, पी लो, 1 घंटा आप खेल लो, 5 बजे हम पढ़ने बैठेंगे. Till then, if I have some work, I will do my work. मैं वहां पे ढीली नहीं पड़ूंगी. नहीं आज जाने दो ना, आज क्यों करते, सो जाते. क्यों? फिर वो कब करोगे? मुझे बुक पढ़नी है, मेरी ये बुक इनकम्प्लीट है, मैं बुक लेके बैठ जाऊंगी. लेटे लेटे करो, आराम आराम करते करो, लेकिन करो कुछ. आई डोंट स्लीप इन द आफ्टरनून बिकॉज मेरी रात की स्लीप खराब हो जाती है, नींद खराब हो जाती है. मैं 3 बजे तक नहीं सो पाती. ये बहुत जनों के साथ होता है. इसीलिए हम दोपहर को सोते नहीं. हम कुछ ना कुछ काम में लगे रहते हैं. आपको बॉडी रेस्ट चाहिए. मैंने ऑलरेडी 45 मिनट्स मेरे बैक को रेस्ट दे दिया. क्यों? क्योंकि आई हैव टेकन 8 hours स्लीप, सो माई बॉडी इज नॉट दैट मच टायर्ड. इन स्कूल ऑल्सो अननेसेसरी यू आर रनिंग. ये भाग रहे हो, वो भाग रहे हो. क्यों? क्योंकि चीजें प्लान नहीं है. अगर तुम्हारी ट्रे रेडी है, तुम्हारी बुक्स रेडी है, तुम्हारी क्लास रेडी है, अननेसेसरी आपको रन नहीं करना पड़ेगा. और अगर अननेसेसरी आप रन नहीं करोगे, आप थकोगे नहीं. चीजें प्लान होंगी तो बच्चे आपको परेशान नहीं करेंगे, तो आप यहां से भी नहीं थकोगे. फ्रॉम ब्रेन ऑल्सो यू विल बी पॉजिटिव. तो चीजें मैनेज हो रही है ना, ऐसे मैनेज करना है. And what that after at 5 o'clock children study, 6 o'clock उनका टाइम है. If you have again few time, you do what you want, and then 7 o'clock you go. I go in kitchen and 7 o'clock my cook comes. I have kept cook कि आधा काम वो करती है, आधा मैं करती हूँ. And then sharp 8:30 my kitchen closed. खाना खाना है जिसको खा लो. अभी मेरे घर में मैंने रूटीन ही बनाया. मेरी काम वाली बाई ऐसे टाइम पे सबको गरम गरम रोटियां चाहिए, आ जाओ बैठ जाओ. मेरे बच्चों को भी मैं बोलती हूँ, नो यू हैव टू ईट नाउ. After that, mama will close the kitchen. You will not get food. हस्बैंड्स को हम नहीं बोल सकते. दे आर वर्किंग, उनके ऑफिस आवर्स रहते हैं. ओके फाइन, अंडरस्टूड. बच्चे, बाकी फैमिली मेंबर्स का तो खत्म कर दो. हस्बैंड अंडरस्टैंडिंग हो गए, तू चिंता मत कर पूछा, तू सो जा, मैं लेके खा लूंगा. When the person sees you that you are tired, you need a good sleep, वो जबरदस्ती आपको नहीं बोलेंगे उठ और खाना खा मेरे लिए. नो. This much understanding should be there between you and your partner. Because the family is equally his also and yours also. The responsibility is equal. That you have to make him understand, not fighting. प्यार से. प्यार से हर चीज होती है और नाराजगी से सिर्फ नाराजगी बढ़ती है. प्यार से हर चीज होती है. चाहे वो बच्चा हो, स्कूल में पेरेंट हो, चिल्ड्रन हो, आपके हस्बैंड हो, आपकी मम्मी जी हो, XYZ फ्रेंड्स हो, रिलेटिव्स हो. आप सब जानते हैं कि पूजा बहुत कुछ करती है, उसके पास टाइम नहीं रहता है, तो वो मुझे बहुत कम चीजें बोलते हैं. लेकिन जहां मुझे लगता है मैं कर सकती हूँ, किसी के यहाँ शादी है, संगीत संध्या, आई विल टेक केयर. डोंट वरी, आई मैनेज माई टाइम अकॉर्डिंगली. वो भी खुश, मैं भी खुश, और मेरा इनपुट भी हो गया शादी में. बिकॉज कहीं ना कहीं आपको रिलेशंस निभाने हैं. बिकॉज फ्यूचर में हमारे बच्चे के लिए वो रिलेशंस जरूरी है. So that is also an important aspect of your life, that your relatives are also important, but you have not kept extra time for them या for extra work. मेरे पास 4 घंटे एक्स्ट्रा रहते, 4 घंटे.
उसी बीच में मैं मेरा बैडमिंटन भी मैनेज किया हुआ है, मैंने मेरी वॉकिंग मैनेज की हुई है, मैंने मेरा राइटिंग मैनेज किया हुआ है, मैंने मेरा पेंटिंग मैनेज किया हुआ है। उसी में मैं मेरे अपने आप को टाइम देती हूँ, मैंने बिजनेस मेंटेन किया, मैंने मेरा वर्कशॉप का मेंटेन किया हुआ। हाउ आई मेंटेन all this much? How will I maintain when my time management is good? मुझे सब पूछते हैं मेरी सोसाइटी में, रिलेटिव, एवरी, मुझे इतना टाइम कैसे मिलता है, तू डांस क्लास भी ले लेती है, तू ये भी कर। बिकॉज आई मैनेज माई टाइम। मैं मेरी तारीफ नहीं कर रही हूँ। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यू शुड अंडरस्टैंड। इफ यू वांट टू डू समथिंग व्हाट यू लाइक, यू हैव टू टेक आउट योर टाइम। मुझे डांस करना बहुत पसंद है, इसलिए मैं डांस क्लास लेती हूँ। इस बहाने मैं भी कर लेती हूँ, मेरे बच्चे भी सीख लेते हैं उनके साथ। ऐसे तो अकेले तो गाना चालू करके मैं हॉल में नहीं डांस करूंगी। ऑब्वियसली डांस पसंद है, फिर भी म्यूजिक भले ही हम सुन लेंगे, लेकिन प्रॉपर डांस कब करूंगी? जब मैं क्लास ले लूं। मैंने वर्कशॉप क्यों चालू किया आपको पता है? रीजन, सेल्फ डेवलपमेंट। आपके इनपुट्स, आपका एक्सपीरियंस, मेरा एक्सपीरियंस, what is happening? My confidence gaining, talking near so many people, I am gaining confidence, personality develop हो रहा है, मैं रिसर्च कर रही हूँ, मेरा लर्निंग हो रहा है, नॉलेज बढ़ रहा है, मैं 4 लोगों को वो नॉलेज शेयर कर रही हूँ, उनका नॉलेज बढ़ रहा है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू डू समथिंग फ्रूटफुल। अपना टाइम एक फ्रूटफुल चीज पे लगाओ। आई रन माई बिजनेस बट आई डोंट गिव 100% बिकॉज इट इज ओनली माई पैशन। मुझे सर्टिफिकेशन लेना था, मैंने ले लिया, मैं जॉब कर रही हूँ, मैं बिजनेस कर रही हूँ, मैं मैनेज कर रही हूँ। मेरे घर वालों का भी मैं कुछ पीछे नहीं छोड़ती। मेरे बच्चों का नुलाना, खिलाना, पिलाना, सुलाना, सब कुछ मैं करती हूँ। आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीवन। आई डोंट कीप एक्सपेक्टेशंस ऑल्सो। हेल्प लेने बोला है, एक्सपेक्ट करने नहीं बोला है कि ही विल डू, शी विल डू। नो, आस्क हेल्प, इफ दे गिव, डू, इफ दे डोंट गिव, डोंट गेट नेगेटिव, बी पॉजिटिव, डू इट स्लोली। ये सब चीजें बहुत जरूरी है फॉर योर पीस ऑफ माइंड। ये सब टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड है। अगर मेरी लाइफ से अगर आपको थोड़ा सा भी ऐसा मिलता है कि अगर पूजा टीचर इतना कुछ कर सकती है, तो हम एक चीज तो कर ही सकते हैं, अपने लिए टाइम निकाल सकते हैं। डोंट डू एनीथिंग एक्स्ट्रा, जस्ट टेक आउट सम टाइम फॉर योरसेल्फ, बिकॉज यू विल बी हैप्पी, योर एवरीथिंग विल बी हैप्पी एंड इट विल गो स्मूथली। भले आप अपने बच्चे की तरफ भी देखोगे तो प्यार से देखोगे, लेकिन वरना आपके काम रहेगा सर पे, गुस्से से लुक दोगे। क्या हो गया तुझे? अभी क्या काम है? अभी तो मैं तुझे देख के आई, अभी तो मैंने तुझे बताया। प्लीज, यू आर सेंडिंग योर चाइल्ड अवे फ्रॉम योर सेल्फ। आई टेल वर्किंग वुमेन, आपका कॉल है ना, पहले ही बच्चे को बताओ कि मेरा कॉल है बेटा, मत आना बीच में। वंस आई कंप्लीट माई कॉल, आई विल कम टू यू एंड टॉक टू यू। बच्चा आता है अंदर, जैसे ही आप स्कूल से आता है, व्हाट यू डू, जूते खोलो, ये कपड़े यहाँ रखो, ये ऐसे करो। अरे गिव सम टाइम टू योर चाइल्ड ना, उसको बोलो, प्यार से बोलो। when this will happen? When you won't have anything on your head hanging. If you have many things hanging, you will not able to concentrate on your family also, on your children. Very important, your children. बड़े समझते हैं, बच्चे नहीं समझेंगे। बच्चे तो यही बोलेंगे, मम्मा टाइम नहीं देती, मम्मा गुस्सा करती रहती है, मम्मा चिल्लाती रहती। क्यों? प्रायोरिटीज समझो ना। When you will understand your priorities, you will understand everything. टाइम मैनेज कर पाओगे। I can talk on time management for hours, but we are time up, and I hope this workshop will help you. I have my own workshop also where I groom women's teachers, ladies, working women, non-working, gents, ladies, bache, everyone. If you wish, you can DM me. I will give you the link. And that is for free. Please, कोई ये टेंशन मत लो पेमेंट करना है. It's for self development. You don't give them it a word charity, please. You are learning something. There's a knowledge sharing, learning happening, day-to-day life. So this was my time, and this was my workshop with you on time management. I hope it helped you. I don't like giving presentation at all, इसलिए मैंने presentation नहीं बनाया. I like to see faces and give more interactive session. I know it was not. I was talking more and more and more. Next time you will talk more and more and more. Okay? So can I know how was the workshop, please? Say something about it. It was very nice, ma'am. Really. Thank you so much. I learned so many things. Very good, very good. Thank Really. you so much. Thank you so much. मैंने सब पॉइंट्स कवर किए. हर्षा में एनी पॉइंट आई लेफ्ट? हाँ, आइडल हो.
हाँ, मैंने कुछ छोड़ा है क्या हर्षा मैम? थैंक यू सो मच। No, I think you have covered most of the things that even I learned a lot. I always learn so many things from you, Pooja. Being like we Thank you so always much. see each other as learning Yes, personalities. yes, yes. We So are it was always sharing the positive sharing, vibes without right? talking. Without talking, yeah. Without talking. So when somebody, whenever like you, any of us will ever meet us now, we always are like Yes. high on Yes, energy. yes, yes. We are always on So, camera, and when we meet personally, we know each other for a longer time. We behave like a best friends, you know. ऐसा yeah, कब होता है जब आपके पास एक कनेक्टिविटी हो जाती है, when you yes, understand each other, and yes, which yes. is very So important. it was very, really nice session, Pooja, because being even I'm into a professional, but I have also learned lot many things. Yeah, I understand that many a times it is not possible for everybody, but Yes, time management अगर होता है करते हैं तो that is one of the thing that is gonna help us grow. So what I personally prefer to do is जैसे छोटी सी चीज मैं हमेशा करती हूँ कि I prioritize my task, yes. important task of the day. सो Priority, ये yes. तो कम से कम इतना तो मुझे करना ही है, करना इसके ही है. अलावा अगर कुछ आता है देन इट इज समथिंग एक्स्ट्रा, बट वो एक्स्ट्रा के लिए दैट्स व्हाट आई सेड इज टाइम मैनेजमेंट एंड इट हैज टू बी डन. यस, सो प्रायोरिटाइज, ऑलवेज मेक श्योर दैट यू प्रायोरिटाइज योर टास्क की इतना Yes, टाइम का ये प्रायोरिटी है, उतने yes. टाइम की ये प्रायोरिटी, उतने टाइम की ये प्रायोरिटी है. सो दैट इज व्हाट आई डू पर्सनली. आई थिंक दैट व्हाट एवर दैट यू हैव This is एक्सपीरियंस the इन अ main वेरी thing गुड वे. we all ladies have to do. If they start prioritize their work, I am sure they will not, feel difficulty in managing their time. And as I told you, guys, you have to only practice it. Practice for 21 days. The 22nd day, it will come in routine. It's a psychological that 21 days, repeatedly any work will set. Automation में चला जाएगा, as I already told you. तो मुझे लगता है कि 21 डेज के बाद कोई तो मुझे बोल रहे कि हाँ मैं मैनेज कर पा रही हूँ मेरा टाइम और मैं मेरे खुद के लिए टाइम निकाल रही हूँ. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. Yes, you might give some task to us, kind of sense. इवन Homework. इवन कमिंग फ्राइडे आई एम टेकिंग अ वर्कशॉप ऑन चाइल्ड मैनेजमेंट, चाइल्ड डेवलपमेंट स्किल्स, जो बच्चों के एज ग्रुप के हिसाब से होता है. तो काफी पेरेंट वेर आस्किंग मी व्हेन यू विल डू दिस, एंड नाउ आई एम डूइंग इट, एंड नाउ लेट्स सी ऑन दैट डे हाउ मेनी आर ज्वाइनिंग. व्हाट हैपेंड देयर दे डोंट, एक तो दे forget कि that's a very important session we have to attend because they don't note down anywhere. दिमाग में हर चीज नोट डाउन नहीं हो सकती बिकॉज यू डू मल्टीपल थिंग्स, तो निकल जाती है. और टाइम मैनेज नहीं करते उस दिन, क्योंकि जब आपको पता है कि आपको 5 o'clock कोई सेशन अटेंड करना है तो आप अपना टाइम उस हिसाब से मैनेज करते हो. उसी तरीके से आपका कोई इंपॉर्टेंट काम एक पर्टिकुलर डे में आ गया तो मैनेज योर टाइम अकॉर्डिंगली कि आप उस दिन वो काम कर सको. और भूलना नहीं है अगर तो For यूज व्हाइट बोर्ड. example, when we were discussing ना एक ऐसा फनी मोमेंट मुझे याद आया कि हम जब शादियां जाते हैं, हमारी घर की शादी स्पेसिफिकली, तो हम ना बहुत सारी चीजें मैनेज करते हैं, फ्रॉम बहुत. शॉपिंग टू ज्वेलरी हाँ, शॉपिंग टू हाँ, हाँ. कपड़े अच्छे से रखेंगे हम लोग, ज्वेलरी अच्छे से रखेंगे, सब वी विल बुक कुछ अ पार्लर अपॉइंटमेंट. मतलब हम लोग ना वो चीज मैनेज करते हैं, सो वी कर वी लेते हैव हैं. दैट क्वालिटी यस, in built. यस, दैट्स व्हाट आई But टोल्ड यू. it is यस, it's all about the mind that we are not doing for daily यस. things. दैट It's एनर्जी लेवल इन द माइंड शुड बी एक्टिव. yeah. अगर आप But उसको लो कर देते हो तो खत्म हो गई काम. uh, मतलब शादी के लिए यू आर डूइंग सो मच बट फॉर योर डेली रूटीन यू आर नॉट डूइंग. अरे yeah. that's क्योंकि वो बहुत फनी एक जरूरी चीज है. मेरे माइंड में आई थी, किटी पार्टी है. सो हाँ. हाँ, अरे ये दस करने वाला है. ये और मेन्यू बनने वाला है. थीम वाइज एवरीथिंग विल हैपन. Yes, so that's ये होता है, and it is not, I'm not complaining, it is like हाँ, इट the इज नॉर्मल. energy that comes, the happiness that comes, that हाँ हमको जाना है, हमको मजा करना हाँ. है. हाँ, ये एनर्जी होती है जब हम So लोग that हैप्पी होते हैं, we are energy will, happy. yes, that energy will come in daily basis when you have that much time left for yourself. अगर आप किटी नहीं जा रहे हो, लेकिन अगर आपको आपके लिए टाइम मिला है तो what you will do, you will listen to the music, you will read books, whatever you like. So that happiness what you get while going at kitty party, more than that you will get happy because you are giving time to yourself. वो मजा अलग, ये मजा अलग, but this मजा is with शांति. I'm telling you, Yes. I have done that. मैं मेरा रूम बंद कर देती हूँ, मैं मेरे बच्चों को बोलती हूँ 1 घंटा मैं आराम करने वाली हूँ, बिल्कुल आना नहीं. दे अंडरस्टैंड दैट क्योंकि मैंने पहले दिन से बोला है कि मम्मा ऑल्सो नीड रेस्ट.
मम्मा आपको कैसे टाइम देती है? जाओ देख लो टीवी, जाओ आप कलरिंग कर लो, जाओ आप खेल लो। क्यों? जाओ जाओ जाओ, क्यों नहीं खुद भी करो करो करो, व्हाई नॉट, राइट? सो गिव योरसेल्फ सम टाइम, तो सब कुछ अच्छे से होगा। एंड कभी भी कोई तकलीफ है, हर्षा मैम इज देयर, मी, नीता मैम, ऑलवेज वी आर देयर। जस्ट यू नीड टू मैसेज अस, कॉल अस कि हमें ये प्रॉब्लम हो रही है, हम कैसे करें मैम, बता देंगे हम आपको। अगर 10 साल का एक्सपीरियंस है, कहीं ना कहीं कुछ तो हमने भी सीखा है जो हम आपको बता सकते हैं, और कहीं ना कहीं वी विल आल्सो कम टू नो, अच्छा ये भी, दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम इज प्रॉब्लम आल्सो देयर, ये भी प्रॉब्लम है, इसका भी ऐसा भी सोल्यूशन होता है। है। हाँ, तो Yes. ऐसा हमारे साथ हुआ, तो व्हाट शुड बी द सोल्यूशन? Yeah, व्हाट solution. वी आर डूइंग इज लर्निंग। मैंने ये नहीं बोला मुझे नहीं पता ये प्रॉब्लम कैसा होता है, आई कैंट हेल्प यू, नो, आई एम लर्निंग विद दैट प्रॉब्लम ऑल्सो एंड आई एम गिविंग यू द सोल्यूशन ऑल्सो। दिस इज व्हाट एक्सपीरियंस होता है। तो हम ये जानते हैं कि हमने अगर इतना टाइम एक्सपीरियंस ये चीज की, तुमने ये कैसे नहीं करी, तो वी आर ईगर टू सॉल्व दैट पजल। दिस इज व्हाट वी नीड। Together. यस, Together. यस, Yes. यू शुड ऑलवेज बी रेडी टू कोई भी डिफिकल्टी को सोल्यूशन में उसको टर्न अप करने के लिए, दैट क्वालिटी वी हैव। सो यूज दैट क्वालिटी, निकालो अपने अंदर से बाहर। बहुत कुछ आता है, हमें करने की देरी है। ओके, Okay. ओके। Thank you, Pooja, for such a nice session. Thank Thank you. you so much, Harsha. Thank you everyone for joining, giving me that opportunity. Neeta ma'am, thank you so much. I hope she is fine. And we are hoping, everybody praying that she comes soon back on her track and we see her face. And get well soon. Neeta ma'am, please pass on our message to her. And we are really missing her. Actually, I wanted to go and meet her, Harsha. We will Yes, plan if yes. possible coming Yes, weekend. yeah. Let's Yeah. go and meet her. Okay. Yeah. Anybody who wants to come and meet her, let us know. हम लोग एक साथ प्लान करके we can go and meet. Surprisingly, I was surprised that I have heard that she was visiting the school today. But I Oh, was so surprised that see her dedication for her work, you know. responsibility, dedication. हाँ, Yes. Suno, matlab, I was like, she just got operated a Yes. few days back, and she wanted to join so soon. She was out of the bed. I messaged her yesterday. She was out of the bed, and आज अगर स्कूल में आते हैं ना, तो I was like, मैम क्यों आए हो? एक हफ्ता जाके अरेस्ट करो। Obviously. हाँ, वो हाँ. वो क्या है, but होता है? See, when you are in a school, you are running a school. When your subordinates work properly, टाइम मैनेज कर रहे हैं, सब काम बराबर कर रहे हैं, कुछ भी प्लानिंग में इधर से उधर नहीं हो रही है, तो जो ऊपर वाला रहता है वो रहता है कि रिलैक्स रहता है कि भाई एवरीथिंग में। यहाँ कैसा हो रहा है अभी, नीता मैम का नया स्कूल है, उनके मन में रहती है पता नहीं मैं नहीं थी तो क्या हुआ होगा, क्या पता वो जाए तो उनको पता चले एवरीथिंग वेंट वेल, अच्छा चलो मैं 2 दिन और रेस्ट कर सकती हूँ, बिकॉज दिस हैपेंड फॉर द फर्स्ट टाइम विथ हर। ये सब हमने एक्सपीरियंस किया है कितनी बार कि हम 4 दिन के लिए एब्सेंट आके उथल पुथल हो गई चीजें, देन वी मेक अंडरस्टैंड आवर सबऑर्डिनेट, आपको ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना। पहले से ही आप अपना काम प्रॉपरली करो, तो जो आपके ऊपर है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। yes. They will give But I their think time. that quality, we have, everybody of us should have that. देखो, मतलब उनके काम के प्रति ना उनका जो हाँ, dedication है वो that इतना strong dedication. है. Yes, That dedication she's is very not even important. looking about her health. He's not Yes. taking. तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, लेकिन वो एक चीज होती है हाँ, कि जब बोलते हैं ना, जब सपना होता है या फिर कोई मंजिल होती है ना, तो हाँ, आप तो बहुत सब भूल वो जाते हो. वो So that पाने के is लिए what आपको we बहुत have कुछ to करना learn. पड़ता है। यस, Yes, यस, we have दिस to इज learn वेरी that. इंपॉर्टेंट। मेरा राइटिंग आई यूज टू राइट व्हेन आई वाज इन द स्कूल। मैं वो मैसेजेस आते थे नोकिया वाले फोन में, उसमें से निकाल निकाल के मैं डायरी में नोट डाउन करती थी, शायरीज होती थी ना वो। और बॉम्बे में आई, फिर कॉलेज स्टार्ट हो गया, मौका नहीं लगा। व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग इन पम्पकिन पैच, स्किट लिखना था, started writing skits. Then sir appreciated. Oh wow, Pooja, you write so nicely. कहाँ से copy किया? Sir, I only wrote. थोड़ा research and all everything. You write very well. Then धीरे धीरे it came on writing. फिर lockdown लग गया ना, what to do? एक रात मैं सो रही थी and immediately one line came in my mind. And what did I do? I just started my recorder phone का and I recorded that line कि मैं अगले दिन लिखूंगी. I research writing apps. अगले ही दिन योरकोड, प्रतिलिपि, वर्डप्रेस सब डाउनलोड कर लिया और वो लाइन मैंने डाल दी. I started writing when I went to sleep. This was my first quote. I started writing when I went to sleep. My mind started writing when I went to sleep.
दिस इज व्हाट माय फर्स्ट कोट. उसके बाद मैंने 2000 कोट लिखे हैं योर कोट में. I have my own book, Wow. Rubaru, where 500 plus quotes are published. I have my 8 anthologies book, where my series, where many of the women related, education related, everything, life से related, everything I have published. मैं कैसे कर पाई? That जुनून was in me. That मुझे करना है. मेरे बचपन का सपना था जो मैंने इस एज में पूरा किया. Finally, I have a book which is called Rubaru. In that, I have written quotes related to your life, related to our life. This is a very big Wow, achievement. I have congratulations. certification. I have certified with those writings. This is, I got goosebumps talking to you all, sharing my, this. Because मेरे लिए बहुत बड़ी चीज थी वो. बाकी चीजें तो होती रहती है. राइटिंग इज नॉट अ स्मॉल थिंग. इट्स अ रिसर्च. यू हैव टू सी पब्लिकेशन हाउस कैसे होगा, क्या होगा, बहुत चीजें करनी होती है. When I went for interview, GK Gurukul, they saw my CV. अच्छा आपने आपकी बुक भी पब्लिश की. Can you teach writing? This was their question. अब ये तो मैंने कभी नहीं किया. Now my director of the school, that GK Gurukul के director is asking me, can you teach writing? What मेरा आंसर क्या होना चाहिए था? Anybody can guess? मेरी पर्सनालिटी आपको पता चल गई. मैंने क्या बोला होगा उनको? Please guess. It's a very nice thing I will share. मैं सीखूंगी और वहां सिखाऊंगी. Yes, you है ना? guessed. हाँ, मैंने Yes. क्या बोला उनको? मैंने बोला मैम, for any work I never say no. Related to my job, related to my job, I never say no, because from that work I will learn. If I don't know, I will do Google, I will ask my subordinates, my heads, I will take everywhere knowledge and then I will do it. Yes. But the result I can't guarantee because I am new to it. मैम आपने मुझे बोला है राइटिंग सिखाने के लिए, मैं कोशिश करूंगी. आई विल ट्राई माई बेस्ट, आई विल गिव माई 100%, बट रिजल्ट आई डोंट गारंटी बिकॉज दिस इज न्यू टू मी. What did I do? I said yes also. I also told that कि I don't know the result. उनके impression में क्या पड़ा? ये कोई भी चीज के लिए ना नहीं बोलेगी. She will at least try. Try करना बहुत जरूरी है. This is a positive thinking. अगर मैं positive thinking में बात करने बैठूं आपके साथ, फिर मैं पूरा दिन ले लूंगी. Because मैं बहुत positive हूँ. Everybody knows me in my class. मैं पूरे दिन कैमरा के सामने होती हूँ और बकर बकर करती होती हूँ. जब मिलते भी हो तो भी मैं हंसती रहती हूँ. There are many things inside me also. बहुत टेंशन्स, बहुत कुछ है. बट आप लोग को मैं क्यों दिखाऊं? मैं मेरा टेंशन आपको दिखा के और आपको भी परेशान करूं? क्यों? यही तो टाइम है जब मैं खुल मिल के आपसे हंस बोल के बात कर सकती हूँ. इस समय भी मैं अपने टेंशन से बात करूं. व्हाई? राइट. सो बी पॉजिटिव, ऑलवेज स्माइल. अब खुश रहोगे ना, काफी चीजें ऑटोमेटिकली इनविजिबल हो जाएगी. सो दिस इज अ वे यू शुड टेक योर लाइफ. टाइम मैनेजमेंट है, हम पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ जा रहे हैं. कभी और लूंगी मैं वो वर्कशॉप. सो दिस वॉज माई टाइम. थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर योर कमेंट्स ऑन द चैट बॉक्स. I am very happy to take this. I am very, very happy that I took this workshop with you all. Can we take a photo? Can we take a photo? Harsha, can we take a photo? Everybody come on camera, please. Okay. इसको बड़ा I'm कैसे already करते हैं? joined from the. So you take a photo. Yeah, I will take a photo. लेकिन इसको कैसे करते हैं? मतलब बड़े इसमें कैसे करते हैं? फुल स्क्रीन में. You check it on gallery. Gallery section होगा ना उसको. वो करेंगे ना, जो होस्ट है वो करेंगे ना व्यू. नहीं, you can also try doing it. You are not made whole. Okay, yes, did it. Okay, we'll take a photo. Okay, मैं नीचे से. Okay, I will take a photo like this. Okay. Smile. Thank you so much, guys. I'm so happy. अगर ज्वाइन करना हो तो do join my workshop. We will more interactive session there. Okay. Thank you so much, Harsha. Thank you for giving the confidence. बीच में बात करके. It is very nice. Thank you, Nita ma'am. Why would I give you the confidence? तुम confidence की पूरी भरमार हो, कूट के भरा है. हाँ, लेकिन कोई साथ में बात करता है ना तो अच्छा लगता है. I would definitely say one thing. We have to meet in person, because when we meet in person,
एक कनेक्ट होता है ना, वो बहुत अलग लेवल पे जाता है. Because I and Pooja have always made, one few of my teacher have already joined, so they know us that when they personally meet, मतलब हम लोग जब मिलते हैं तो एक कनेक्ट होता है ना, वो अच्छे से जाता है. So whenever we get a chance ना, make sure that you come and meet, because Yes. that is how you are going to yourself are going to develop. So let's meet sometime. I think that Yes, is really important. We'll tell Neeta ma'am कुछ तो Yes, करते हैं. plan a get together again, and many of them will go and will do some hangama there. Okay, Yeah, and you I can. request, You're always welcome to Balewadi. yes, I always come there. My relatives are staying near only. I always come there. तो तू तो फिर मार खाएगी तू जब हाँ, मिलेगी तो. नहीं एक्चुअली सी Okay. मैं बात करूंगी इस बारे में. आई विल कम टू यू एट दैट पॉइंट. अभी नहीं बता सकती. ठीक है. Okay. ओके होस्ट प्लीज Okay. शेयर दिस रिकॉर्डिंग इफ Thank you. पॉसिबल. प्लीज शेयर. थैंक यू सो मच एवरीवन. थैंक यू Yes, फॉर yes, Pooja ma'am, we'll share. Thank you, Please share. आपको. I will share with my friends and everyone who did not able to join. So I will share with them. Okay. Thank you so much. Yes, Thank you ma'am. for Thank you having for me such on. wonderful session. Thank you. Thank you. Bye bye. See you soon. Bye Bye. 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 Yes. Bye bye. 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 Bye bye.